मुल्क में पानी की कमी का मामला, सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म आज फैसला करेंगे। अहम इजलास में सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। सिंध के वज़ीर आपाशी सुहेल अनवर सियाल की वज़ीर आज़म से मुलाकात, सूबे में पानी की कमी की शिकायत की। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर ने कहा, इरसा के फार्मूले के तहत सिंध के साथ ज्यादती हो रही है, सिंध को अपने हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के पानी का मसला कौमी असम्बली में पहुंच गया। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा सिंध में कोई एक रेगुलेटर भी काम नहीं कर रहा। मुराद अली शाह बताएं टेल एंड काश्तकार को पानी क्यों नहीं मिल रहा। शाजिया मरी का जवाबी वार, कहा फहमीदा मिर्जा ने ऐवान में जाती रंजिश और झगड़े को पेश किया। डेप्यूटी स्पीकर ने वजीर आबी वसाइल को आज ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया। माजी को फरामोश करें, कलेदी मुल्की मसाइल पर कौमी मुफाहमत की जाए। नवाज शरीफ को मना लूंगा, चाहे उनके पांव पकड़ने पड़े। शहबाज शरीफ मुफाहमती पॉलिसी के साथ खुलकर सामने आ गए। कहते हैं कि मरियम नवाज को सियासी ग्रूमिंग की जरूरत है। मरियम के वालिद मौजूद हैं जो उनकी ग्रूमिंग करेंगे। पीडीएम में कोई जमात अकेले किसी को रख या निकाल नहीं सकती। ऑपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने का मिशन, शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे। मौलाना ने ऑपोजिशन लीडर को इशाइये पर मदऊ कर लिया। पीपल्स पार्टी और एएनपी की पीडीएम में वापसी पर बात होगी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं पीडीएम में वापसी के लिए किसी को दरखास्त नहीं की। नून लीग से शीन लीग निकल चुकी, क्या अब भी किसी को नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती। इमरान खान 5 साल तुन कर हुकूमत करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ से रूसी सफीर की मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अफगान अमन अमल से मुतालिक उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा अफगानिस्तान में अमन का क़याम मुश्तरका मकसद है। मुलाकात में दोनों जानिब से पाक रूस ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इजहार किया। आर्मी चीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक बातचीत। पोलियो और कोरोना के खात्मे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। विफाक और सिंध कच्चे से डाकुओं के खात्मे पर मुत्तफिक, डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वजीर आला सिंध और वफाकी वजीर दाखिला की मुलाकात में अहम फैसले कर लिए गए। सिंध हुकूमत चाहे तो रेंजर्स की मदद देने को तैयार हैं। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुर्तजा वहाब कहते हैं सिंध में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक और सिंध मिलकर काम करेंगे। कच्चे के पक्के डाकुओं के सर की कीमत मुकर्रर, 27 हाई प्रोफाइल डाकुओं के सर की कीमत 5 लाख से 30 लाख रुपए रख दी गई। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह कहते हैं डाकुओं के पास भारी असलहा कहाँ से आया। ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, इन्हें अफगानिस्तान और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मदद हासिल है। आईजी ऑफिस लाहौर के बाहर खातून और पुलिस ऑफिसर के दरमियान हाथापाई, एहतजाज से मना करने पर खातून ने डीएसपी को थप्पड़ दे मारा। पुलिस ऑफिसर ने पहले मुझे धक्के दिए जिस पर मैंने थप्पड़ मारा। काशाना शेल्टर होम्स की साबिक सुप्रिंटेंडेंट अफशान लतीफ का मौकिफ, खातून कत्ल के मुकदमे में इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही थी। ओ लेवल के इम्तिहानात 26 जुलाई से शुरू होंगे। हुकूमत ने ब्रिटिश काउंसिल को एनओसी जारी कर दिया। तलबा को सितंबर में अगली क्लासेस शुरू करने में आसानी होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट, कहा खुशी है कैम्ब्रिज इस किस्म के इम्तिहानात का एहतमाम कर रहा है।